हेलो स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या है आपके फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का। तो चैप्टर का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम, यानी नंबर्स के ऊपर है। नंबर्स की डेफिनेशंस है इसमें। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेचुरल नंबर्स, दूसरा होल नंबर्स है, तीसरा इंटीजर्स है। ये तीनों की आपको डेफिनेशंस याद करनी है, यानी परिभाषाएं। मतलब नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। ये डेफिनेशंस करने के बाद आपके पास आती है नंबर लाइन, यानी कि जो वो लाइन होती है जिसमें नंबर्स हम लिखते हैं और कोई पॉइंट मार्क करते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ऐसा करके क्वेश्चंस आते हैं नंबर लाइन के ऊपर। वो हम बाद में डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू है। तो नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर किसे कहते हैं और इरैशनल नंबर किसे कहते हैं, इसमें भी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हम करेंगे। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या है और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर की, कि जो रैशनल नंबर है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आना है। देखिए, ये पॉइंट्स हम इसीलिए कवर कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे घर में क्या क्या सामान है या किचन में क्या क्या सामान है, ऐसे ही हमको ये पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में कितना सामान है और हमें इस चैप्टर में से मार्क्स लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी मेरी वीडियोस हर किसी कंसेप्ट पे आएंगी, जैसे ही नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, ये तीनों के ऊपर क्या क्या डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो ये सब मेरी अगली वीडियोस में आप देख पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो ओके, इसके बाद देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था कि रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आना है। उसके बाद आती है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब पहचान, और सॉर्टिंग मतलब कोई भी नंबर आपको दिया है उसमें से नंबर्स आपने सॉर्ट कैसे करने हैं। जैसे मान लो आपको ग्रुप दिया है कि 8-10 नंबर दिए हैं, उसमें से आपने ये निकालना है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं या होल नंबर कौन से हैं या इंटीजर्स कौन से हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको आना चाहिए। और रैशनल नंबर को या किसी भी नंबर को लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, लोएस्ट मतलब छोटे से छोटे रूप में कैसे लेके आना है। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट आती है, इक्विवेलेंट फॉर्म रैशनल नंबर का। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब है कि दो नंबर्स दिए हैं उनको बराबर कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, इक्वलाइज करना भी कहते हैं और इक्विवेलेंट फॉर्म भी इसे कहते हैं। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, मतलब कि नंबर लाइन के ऊपर किसी नंबर को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे उसमें दिखाना है, नंबर लाइन के ऊपर कैसे लोकेट करना है। ओके, इसमें हम सारे नंबर्स करेंगे, नेचुरल नंबर्स करेंगे, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करनी, दो नंबर्स की तुलना करनी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो उसके बाद ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशंस मतलब क्या क्या इसमें एप्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या हम काम कर सकते हैं नंबर्स के साथ। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और डिवीजन है। ऐसे ही हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डिवीजन तक हम कैसे कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, देखिए, नेक्स्ट फिर आती है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे लेके आना है या फिर आसान तरीके में उसको कैसे लेके आना है, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्ट करना। देखिए, कन्वर्ट करना मतलब बदलना। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं बदलने वाली सिलेबस में। पहला है रैशनल नंबर को डेसिमल में बदलना, रैशनल नंबर्स को डेसिमल में बदलना, यानी जो फ्रैक्शंस दिए होंगे, बटे वाले होंगे नंबर, उनको पॉइंट वाले नंबर्स में कन्वर्ट करना, और फिर डेसिमल्स को वापस बटे वाले नंबर में कन्वर्ट करना, यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं कुछ दोबारा से, जैसे टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, रिपीटिंग क्या है, रेकरिंग किसे कहते हैं, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में आपको बता देता हूँ, जो डिवाइड करने पर यानी भाग करने पर ख़त्म हो जाता है नंबर, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है,
उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो ख़त्म नहीं होता, जो क्वेश्चन यानी डिवाइड चलता रहता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। रिपीटिंग वो होता है जिसका कोशेंट यानी जो हमको आंसर मिलता है वो पहली चीज़ तो ये कि ख़त्म नहीं होता और वो दोहराता रहता है। जैसे हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया और ऊपर कोशेंट में हमारे पास आंसर आता है 2525252525 या 123 123 123 123 और डिवीजन चलती रहती है, तो उसको हम रिपीटिंग और रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है। नॉन रिपीटिंग वो होता है जो रिपीट नहीं होता, जैसे 10 100 1000 ऐसे करके, जो वो रिपीट नहीं होता लेकिन ख़त्म भी नहीं होता। ठीक है, उसको हम नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। मतलब हमको दो नंबर दिए रहेंगे, क्वेश्चन में दिए होंगे, और उनमें से हमको कुछ नंबर्स निकालने होंगे, जैसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं। अगर हम तरीका नहीं जानेंगे और हमको इसकी जानकारी नहीं होगी तो हमारा जवाब होगा कि कोई भी नंबर नहीं आता। लेकिन अगर हमारे पास सिस्टम है और हमको नॉलेज है इस चीज़ की, तो हमको ये जानकर खुशी होगी कि इसमें अनगिनत नंबर आ सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो इसके सिस्टम है हमारे पास। एक एवरेज मेथड होता है, डिनोमिनेटर मेथड होता है, न्यूमरेटर मेथड होता है, इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर मेथड होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास आता है फाइंडिंग इरैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर का था। अब हमारे पास आता है फाइंडिंग इरैशनल नंबर्स, कि इरैशनल नंबर हमने कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, इसका कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, ये बस ऐसे ही तुक्के लगाने वाली बात होती है। तो बहुत आसान है लेकिन, और ये आपको मार्क्स दे के जाएगा, और इस क्वेश्चन की बहुत स्कोप रहता है कि ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। ओके, अब नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को प्रेजेंट करना, ये भी हमें आना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑपरेशंस का मतलब मैंने पहले भी बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो ऑपरेशंस हैं। वो सब, अगर एक रैशनल नंबर है हमारे पास और दूसरा इरैशनल नंबर है, तो आंसर में प्लस करने पर क्या आंसर आएगा, रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा। या फिर दो रैशनल नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर में रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हम करेंगे अपनी वीडियो में। ओके। और फिर एक आता है कि राउंडिंग ऑफ नंबर, मतलब डिवाइड करने पर जैसे आंसर आपके पास आता है 5.021, 5.021, तो उसके पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस यानी कितने स्थान तक आपका आंसर आता है, वो आना चाहिए आपको, वो हम इसमें करेंगे इस वीडियो में। तो इतना करने पर आपका जो चैप्टर 1 का सिलेबस है वो पूरा ख़त्म होता है। इसके बाद हर टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। अगर कोई मिसिंग भी है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।